नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो मार्केट ओपन हुआ 51,583, अराउंड 84 पॉइंट अप। लोगों को एक्सपेक्टेड था कि कुछ वाइल्ड मूवमेंट आएंगे, बट आज मार्केट काफ़ी ही लिमिटेड रहा। बैंक निफ्टी ने अपना लो मारा 51,335.7 एंड हाई था 51,663। केवल 328 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में, काफ़ी लिमिटेड। मेन रीज़न क्या हो सकता है? फेड का मीटिंग है जिसका आउटकम आज रात में आएगा। तो बाज़ार जो है इतने बड़े इवेंट के पहले आज थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में ही रहा, क्योंकि उसका आउटकम क्या आएगा ज़्यादा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली जो बैंक जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे वो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। अगर रेट घटते हैं तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, हमारे मेटल सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। बट जैसे कि अभी भी उनकी जो 10 ईयर की यील्ड चल रही है, बॉन्ड यील्ड चल रही है, वो 4.25 के नीचे है। दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। बट मुझे नहीं लगता कि इतना हरी वो लोग करेंगे। वो आई थिंक जो उनका रेट कट होना चाहिए वो सितंबर में होना चाहिए। तो वही चीज़ को भी मार्केट भी समझ नहीं पा रहा है कि इनका इंटरेस्ट रेट का क्या आउटकम आएगा। तो एक बड़े इवेंट के पहले आज मार्केट जो है काफ़ी एक नैरो रेंज में रहा। बैंक निफ्टी सभी ने, आप खुद ही इमेजिन करिए, डेली जो है 5 मिनट कैंडल में 1000 पॉइंट मूवमेंट मारने वाला बैंक निफ्टी आज पूरे दिन में 328 पॉइंट की रेंज में ही रहा, जिसके कारण जो 2 दिन से हीरो जीरो वाले लोग कमा रहे थे आज वो देखे गए हैं मार्केट में। तो बैंक निफ्टी का तो हो गया। आज हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही लग गए थे कि काफ़ी रेंज बाउंड स्ट्रक्चर लग रहे थे। अफसर के जो प्रीमियम्स थे वो भी काफ़ी स्टेबल थे और एक डिसेंट वे में ठीका टिका हुआ लोगों का। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज निफ्टी ओपन हुआ 24,886, अराउंड 30 पॉइंट अप कल के लेवल से। निफ्टी ने लो बनाया 24,856, हाई बनाया 24,984, 25,000 से थोड़ा सा पहले। निफ्टी की जो पूरे दिन की रेंज रही वो 128 पॉइंट की ही रही। तो निफ्टी भी काफ़ी हद तक एक रेंज बाउंड रहा, हालांकि जो उसकी पॉजिटिवनेस थी वो कंपेयर टू बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी थी। तो निफ्टी को जो खींचा है आज निफ्टी को खींचने में, निफ्टी को सपोर्ट करने में हमारा JSW स्टील का मेन रोल रहा। JSW स्टील ने 14.51 पॉइंट का कंट्रीब्यूट किया। अदानी पोर्ट ने 10.94 पॉइंट को कंट्रीब्यूट किया एंड ITC उसने 10.61 पॉइंट को निफ्टी को ऊपर चढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। अब आते हैं निफ्टी को ड्रैग किसने किया। निफ्टी को मेन ड्रैग किया रिलायंस ने, 12.37 पॉइंट का कंट्रीब्यूट किया उसने ड्रैग करने में। इन्फोसिस ने 7.07 पॉइंट और M&M उसने भी 3.95 पॉइंट से निफ्टी को ड्रैग किया। अब आते हैं बैंक निफ्टी के गेनर कौन कौन थे। बैंक निफ्टी के जो गेनर थे वो मेन गेनर बैंक निफ्टी का ICICI जो कंट्रीब्यूट किया है वो ICICI बैंक ने किया है 71.94, कोटक बैंक ने 61.35 पॉइंट का कंट्रीब्यूट किया है और HDFC बैंक साइडवेज 1.66 पॉइंट का ही सपोर्ट किया है। बैंक निफ्टी को नीचे खींचने वाले गिराने वाले शेयर कौन कौन थे। एक्सिस बैंक 18.99 पॉइंट का गिरावट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.08 का कंट्रीब्यूट किया और PNB उसने भी 8.68 पॉइंट का ड्रैग किया है बैंक निफ्टी को। तो ये थे। अब आते हैं लेवल्स की बात। देखिए लेवल्स आज के दिन बता अपना कोई लॉजिक की बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है। इतने बड़े इवेंट में अगर रेट कट जाएंगे तो ऊपर रजिस्टेंस का कुछ मतलब नहीं है, और गलती से रेट बढ़ने का तो कोई लग नहीं रहा है। वो आई थिंक उनकी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी कंट्रोल में है। बट गलती से अगर रेट बढ़ जाता है, इवेंट तो है, अगर रेट बढ़ गया तो कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ने रेट बढ़ाने को तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया है। काफ़ी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, मोस्ट ऑफ द जो हमारे एनालिसिस लोग हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट पॉज रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बट चांसेज हैं, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन रेट आ गए हैं, कंट्रोल में आ गए हैं, बॉन्ड यील्ड भी कंट्रोल में है, जॉब भी उनकी ठीक ठाक है चल रही हैं। तो
रेट कट का एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो एक सरप्राइज रेट कट में भी, तो सरप्राइज रेट कट आएगा तो दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर मार्केट। तो उस समय कोई भी रजिस्टेंस हमारा काम नहीं करेगा। हालांकि कुछ लेवल्स मैंने जनरेट किए हैं। निफ्टी 25,000 तक जो रजिस्टेंस था वो हल्का सा पीछे हमने शिफ्ट कर दिया है। अभी हम 25,230 ये लेवल एक ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली। मोस्ट प्रॉब्ली कल जो निफ्टी है हमारा 25,230 के पहले ही एक्सपायर हो जाना चाहिए। और नीचे सपोर्ट्स में आते हैं। सपोर्ट्स में भी सीधी बात है, कल इवेंट है तो कल ही डिसाइड होगा कि कहाँ हो जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हालांकि जो वाई डाटा के हिसाब से और चार्ट में जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो 24,500 के आसपास दिख रहा है। तो आप टू बी प्रिसाइज, जब तक मार्केट 24,470 के नीचे नहीं आता है तब तक आपका जो बायसनेस रहेगा वो बुलिशी रहेगा। 24,470 के नीचे हम एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। तो कल मार्केट की जो रेंज है थोड़ी सी वाइड रेंज आ रही है बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। ऊपर जो है 25,230 के ऊपर और नीचे 24,470 के नीचे। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। हालांकि एक्सपायरी हो गया है। कल जो बैंक निफ्टी लवर्स हैं खाली वही उन्हीं लोग के लिए लेवल मैटर करता है। तो जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस है वो ऊपर 52,000 का है जो कि क्वाइट नज़दीक है। और सपोर्ट जो भी मेजर सपोर्ट आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आया लास्ट में। अभी जो सपोर्ट सबसे बड़ा हाईएस्ट वाई क्रिएट होकर आया है वो 51,500 का आया है। और वो सपोर्ट टूटा तो 50,000 का, और सेम ऊपर भी रजिस्टेंस अगर 52,000 टूटता है तो 53,000 तक जा सकता है। तो ये लेवल्स है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि कल का इवेंट, कल रात नहीं आज रात का इवेंट, तो हमारे यहाँ करीब रात में 12-1 बजे तक आएगा अमेरिका के हिसाब से आज का रिजल्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली ही कल होगा। मैं जैसे कि अपने ग्रुप में भी अपडेट किया हूँ, मैं खुद भी आज कोई पोजीशन कैरी करके ओवरनाइट नहीं कैरी कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। और ये एक एडवाइजेबल भी नहीं होता है कि रात में जब ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो तो पोजीशन लेके जाना, क्योंकि इवेंट है। इट कैन हैपन बोथ वे, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो जेरम पावल साहब के ऊपर काफ़ी निगाहें होंगी आज, इवन हमारे नहीं पूरे वर्ल्ड की निगाहें होंगी। और थोड़ा सा जो इजराइल हमास का वार था वो भी अभी टूवर्ड्स इजराइल लेबनान की तरफ भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इजराइल ने एक ही दिन में उनके 2 लोग को, एक हमास वाले को टपका दिया, एक उधर को भी निपटा दिया, लेबनान वाले हिजबुल्लाह के पार्टी को भी। तो अब उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या रिटेलिएट आता है, ये जानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान का पार्टी है, उसको इतना कमज़ोर लाइक हमास नहीं ट्रीट कर सकते। और ईरान के अंदर घुस के मारा है उन्होंने हमास के लीडर को, तो ईरान से भी कुछ रिटेलिएशन हो सकता है क्योंकि अभी इज्जत की बात हो गई है। तो अभी जब तक ये मैटर्स कुछ एस्केलेट नहीं होते हैं या डाउनग्रेड नहीं होते हैं, हमें थोड़ा सा अपनी पोजीशन साइजिंग इसके ऊपर कंट्रोल रख के जाने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़ कभी भी कुछ भी आ सकती है। तो काफ़ी हद तक न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें हो गई हैं और वी हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो काफ़ी ज़्यादा सावधान होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे। साइनिंग ऑफ।